गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समर क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से कुछ डाउट्स, जो कि डाउट्स होने वाले हैं फॉर्मूला बेस पे। फॉर्मूला अब आपको समझाएंगे तरीके में, बेसिक से लेके कि फॉर्मूला बनता कैसे है, इसका फॉर्मूला बना कैसे है। तो बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। आपका जो पहला सॉलिड है, सॉलिड क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास बात की जाती है कि इमेज की। तो एक तो आपका हो सकता है रेक्टेंगल हो, है ना। रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार से होता है, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर हम कोई चीज रख नहीं सकते क्योंकि वो एरिया वाइज होता है ना। अगर हम सॉलिड की बात करें, जैसे कि हम जिस घर के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ वो एक सॉलिड शेप का है। हो सकता है वो आपका क्या हो, क्यूबॉइड हो सकता है वो आपका स्फीयर हो सकता है। जैसे कि आप ये देख रहे होगे, ये बोतल है, ये बोतल आपका किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है। ये पेन आपका सिलेंड्रिकल शेप में है। जो आपका बल्ब होता है वो आपका होता है स्फीयर शेप में, जो गेंद होता है वो स्फीयर शेप में होता है। और जो आपका घर है वो आपका किस शेप में होता है? क्यूबॉइड शेप में। ठीक है, ऐसे ही आपका क्यूब होता है, जिसे हम क्यूब बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्यूब। वो उसका जो शेप होता है उसे हम कहते हैं क्यूब। ठीक है, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। तो ऐसे ही हमारे पास एक आता है क्यूबॉइड। क्या नाम है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक ऐसा शेप है जिसमें क्या होता है, जैसे कि आपका घर है। इसे आप बनाने के लिए आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लें ऐसे। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप दूसरा रेक्टेंगल उसी के अंदर बना दें कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद इसे मैच कर दें। ठीक है, ये अब आपका हो गया है सॉलिड शेप, जैसे कि एक आइस क्यूब। ठीक है, अब आइस क्यूब वैसे तो क्यूब के फॉर्म में होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये क्यूबॉइड है जिसमें इसकी कुछ ना कुछ होती है लंबाई, ठीक है, जिसे लेंथ कहते हैं। कुछ ना कुछ होती है चौड़ाई, जिसे ब्रेथ कहते हैं। और कुछ ना कुछ होता है ऊंचाई, जिसे हम हाइट कहते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आ चुका है। अब हम बात करते हैं इसके किसकी? टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम क्या कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के नाम से भी जाना जाता है ये। तो अगर हम बात करें सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया इसका क्या होगा? इसमें दो चीज होता है, दो एरिया आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। एक तो सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में जो हम बेस को और टॉप को छोड़ देते हैं, उसमें हम फोर वॉल का एरिया बता देते हैं। जैसे कि इस साइड का, इधर वाला और इधर के पीछे वाला, ना तो ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा और कैसे फाइंड करेंगे इसे? देखिए, शुरू से हम बात करते हैं। अगर मैं इसके बेस की बात करूं, तो बेस में इसका लंबाई रहा होगा कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ चौड़ाई रहा होगा। तो लंबाई गुना चौड़ाई अगर कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया एरिया ऑफ बेस। और वैसे ही एरिया ऑफ टॉप भी हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके साइड वाले एरिया की, इस साइड वाले की। तो इधर देख रहे होगे आप, इसका बेस है बी, और इसका ये लेंथ क्या, इसका जो लेंथ हो जाएगा बेस हो जाएगा, और इसका जो ब्रेथ हो जाएगा वो इसका हाइट हो जाएगा। तो इसके इस साइड वाले की एरिया क्या हो जाएगी? बी इंटू एच। ठीक है, इसके जस्ट सामने में जो इस साइड से लगा हुआ है उसका भी एरिया हो जाएगा बी इंटू एच। अब अगर मैं फ्रंट से बात करूं, जो इधर से है एरिया, तो इसका क्या हो जाएगा? ये है लेंथ और ये है हाइट। तो क्या हो जाएगा? एल इंटू एच। और इसी के जस्ट सामने से क्या हो जाएगा? एल इंटू एच। अब देखिए, एल इंटू बी, एल इंटू बी, टू एल बी हो जाएगा, टू इंटू एल इंटू बी। यहां पे भी आपका टू बी एच हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा? टू एच एल। ठीक है, तीनों में से टू कॉमन है बच्चों, तो आप क्या कर लोगे? टू कॉमन ले लोगे, तो आपका क्या बचेगा? एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये आपका जो है टोटल सरफेस एरिया बचेगा। क्या आ गया? टोटल सरफेस एरिया। अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में कह दे सरफेस एरिया, तो भी आपको टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। और अगर आपसे कह दे क्या? टोटल सरफेस एरिया, तो भी आपको सरफेस एरिया ही निकालना है। अब हम बात करते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया की। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ऊपर वाले को छोड़ दे और नीचे वाले को छोड़ दे। ठीक है, तो ये जो है आपका एल बी, और एल बी को छोड़ दो, तो आपका क्या बचेगा बच्चों? बी इंटू एच प्लस
बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच। अब आपका क्या हो गया बच्चों, 2BH प्लस 2HL। यहां से कॉमन क्या दिख रहा होगा आपका, 2H कॉमन है, तो 2H को अगर कॉमन ले लोगे तो आपका बचेगा B प्लस एल। ओके, तो फॉर्मूला आपका आ गया लेटरल सरफेस एरिया। तो ये क्या हो गया, 2L प्लस B इंटू में H। ठीक है, जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है उसमें अगर आप हाइट क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो आपका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनता है। अगर मैं बात करूं इसी के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम बड़ा ही सिंपल है। वॉल्यूम में हम करते क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है स्क्वायर यूनिट। जो भी आपका होगा यूनिट होगा सेंटीमीटर में, मीटर में, जो भी चीज होगा आपका उसका क्या कर देना है स्क्वायर। इसमें भी आपका स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ओके, और इसमें आपका आ जाएगा क्यूबिक यूनिट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्यूब। क्या है आपका क्यूब। क्यूब कैसे शेप होता है, एकदम जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी कुछ बराबर हो उसे हम कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं बच्चों, क्यूब। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से हम बनाएंगे, इसे स्क्वायर से लेके बनाएंगे और ये अब आपका क्यूब बनके तैयार हो गया। इसमें आपका जो लंबाई होता है वही चौड़ाई होता है और वही ऊंचाई होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ सेम होता है, तो वो आपका हो जाएगा क्यूब। ओके, अब ये आपका हो चुका है। इसी में अब अगर आपको निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो अगर आप इस साइड की बात करें तो ये साइड क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, उसके सामने वाला ए स्क्वायर, ऊपर वाला ए स्क्वायर, इधर वाला ए स्क्वायर, इधर वाला ए स्क्वायर, इधर वाला स्क्वायर। सभी चीज में जो आपका साइड का एरिया आएगा उसका क्या आ जाएगा, साइड का स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो गया आपका एरिया ऑफ टॉप। फिर बेस का अगर बात करें तो ए स्क्वायर, फिर अगर मैं साइड का बात करूं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, उसके सामने वाला हो जाएगा ए स्क्वायर। फ्रंट की बात करूं तो भी हो जाएगा ए स्क्वायर, और उसके सामने वाले बैक की बात करूं तो वो भी हो जाएगा ए स्क्वायर। तो कितने ए स्क्वायर हो गए बच्चों, 6 ए स्क्वायर। ठीक है, और ये भी आपका स्क्वायर यूनिट होगा। ओके, ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं इसी में बात करूं लेटरल सरफेस एरिया की, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, बेस और टॉप को छोड़ देना है, मतलब दो को छोड़ देना है, तो आपका क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये होगी आपकी स्क्वायर यूनिट। ठीक है, समझ में आया क्या इतना। अगर ये आ गया हो तो अब अगर इसकी वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए इंटू ए, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ सेम है, तो आपका क्या हो जाएगा ए का क्यूब, ए का क्यूब। ये होगी आपकी क्यूबिक यूनिट। ओके, अगर यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम कुछ और इसके लिए डाउट सेशन लाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर सिलेंडर का बताएंगे, और ऐसे ही हम आपको सारे फॉर्मूला ड्राइव करके दिखलाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस। और एक आप स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप फॉर्मूले भूल जाते हैं, और फॉर्मूले भूल जाओगे तो फिर आप समझ नहीं पाओगे आगे एक्सरसाइज में चलने वाली बातों को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।